सो हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज डिस्कस करते हैं, अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। जैसे स्टूडेंट यूजुअली मुझसे क्लास में पूछते हैं कि मैम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें और किस तरीके के क्वेश्चंस करें और कितने साल के पीवाईक्यूज हमें प्रैक्टिस पे लाने चाहिए, चाहे वो एप्टी के हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप हो। तो आज पूरी चीज को डिटेल में समझते हैं, डिकोड करते हैं द क्वेश्चंस, how to practice and where to practice and how many years of PYQs you have to practice for GATE 2026। तो तीन कैटेगरी में इस वीडियो को हम समराइज करते हैं। नंबर 1 कि हमें अगर गेट 2026 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो सबसे पहले और सबसे अच्छा तरीका है आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उसके कम से कम 5 से 6 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वेल। अब यहाँ पे आपको पता है गेट 2026 मैथमेटिक्स से अगर आप दे रहे हैं तो अप्लाइड पोर्शन का एक बहुत अच्छा वेटेज एग्जाम में आता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि 5 से 6 कम से कम नॉर्मल या ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आने चाहिए ताकि आप उस पूरे टॉपिक को हर एक एंगल से समझ सके। उसके बाद अब हमें समझना है कि गेट एग्जाम 2025 तक में उन टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछता आया है। एमसीक्यू में पूछा है तो क्या फॉर्मेट है, एमएसक्यू में पूछा है तो क्या फॉर्मेट है, एनईटी में पूछा है तो क्या फॉर्मेट है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस जरूर करिए। पीवाईक्यूज के एनालिसिस को करने के लिए आपको बेसिकली गेट 2026 के पीवाईक्यूज के मतलब गेट 2026 से प्रिपरेशन करने के लिए एटलीस्ट 2025 से लेके 2022 तक के तो आपको करने ही चाहिए कम से कम। अब जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो 18, 19, 16, 17 के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के बढ़ जाएंगे। वहां पे आपको समझ में आने लगेगा कि ये टॉपिक पहले किस तरीके से पूछा जा रहा था। अब जैसे एमएसक्यूज आ रहे हैं तो ये टॉपिक कैसा पूछा जा सकता है, एनईटी टाइप आ रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है दिस विल गोइंग टू हेल्प यू एंड बाय दैट यू विल आल्सो एबल टू वेल वर्स्ड अबाउट दैट टॉपिक। वो टॉपिक बहुत अच्छा आपको समझ में आने लगेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक पे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम पीवाईक्यूज तो समझ गए मैं कि पीवाईक्यूज की हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हम पीवाईक्यूज के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम सीएसआई नेट की बात करते हैं ना तो सीएसआई नेट एग्जाम में जो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे गेट के एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि पार्ट बी क्वेश्चंस में सारा जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप का है और जो गेट के क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट बी के लेवल के कम से कम 70 से 80% उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप कौन से लेवल ऑफ क्वेश्चंस पार्ट बी से कर सकते हैं, आप एलए के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ट्राई कर सकते हैं, आप ओडी पीडी कम से कम इन टॉपिक्स के तो ट्राई कर ही सकते हैं, एलपीपी के ट्राई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आप सीएसआई नेट के टॉपिक्स को ट्राई कर सकते हैं पार्ट बी के। पार्ट सी में जाने में अगर टाइम है तो करिए और नहीं है तो एटलीस्ट पार्ट बी के क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। अब मैम पार्ट बी के क्वेश्चंस तो आपने कह दिया, कितने साल के हम ट्राई करें? तो देखो 25 के 2 क्वेश्चन, तुम्हें 25 के 3 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, एक मतलब फरवरी वाला, एक जून वाला और एक तुम्हें दिसंबर वाला। तो 25 के 3 हो गए, 24 का 1 हो गया और 23 के 2 हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन पेपर अगर तुम कर लेते हो पार्ट बी में लीनियर कॉम्प्लेक्स ओडीपीडी के, तो भी ये इनफ है, तुम्हारे को काफी कुछ सीखने को वहां से मिल जाएगा। मतलब आप पहले ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करिए और उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई करिए। दैट इज द वन वे वेयर यू विल गेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, मैम अगर हमें लग रहा है कि हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो हम कहां से कर सकते हैं? देखिए अगर आपको लग रहा है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आप आईआईटी जैम के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी जैम के क्वेश्चंस मैम हम कौन सी कैटेगरी के ऐड करेंगे, कौन से टॉपिक्स के ऐड करेंगे? क्योंकि आईआईटी जैम और गेट का सिलेबस काफी डिफरेंस है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल आता है वो अच्छा है, नो डाउट। यू कैन प्रिपेयर देम, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देम। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको करके एग्जाम क्वालिफाई होगा, नो। फॉर अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिस यू कैन यूज दोज क्वेश्चंस एज वेल। देखिए
अगर आप IIT जैम के क्वेश्चंस को लेके गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या गेट की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना चाह रहे हैं अपने प्रैक्टिस के दौरान, तो आप लीनियर अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। वहां पे उसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, रियल एनालिसिस के अंदर दोनों टॉपिक आते हैं, वो आपका कैलकुलस वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो बच्चे ग्रुप थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में, तो वो क्वेश्चंस आपको वहां से मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा ओडी के भी कुछ पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां से मिल सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हमारे IIT जैम में आते हैं उसमें और इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, बट ये टॉपिक आप जरूर कवर कर सकते हैं, मतलब ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप जरूर कवर कर सकते हैं। तो कौन से करें मैम? सिर्फ 25 से लेके 23 तक के IIT जैम के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो इफ यू फील लाइक दैट यू वांट अ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि हमने गेट के कर लिए, हमने CSIR नेट के कर लिए, IIT जैम के कर लिए, तो बस वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना होगा वो आपको करना होगा रिवीजन। जिन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर रहे हैं वो ठीक बात है, जिन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो दे वांट योर प्रॉपर रिवीजन। आपको उनका रिवीजन करते रहना है। कितनी बार? मैं कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करिए उन क्वेश्चंस को, ताकि वो क्वेश्चंस आपके वेल वर्स्ड आपकी प्रैक्टिस में आ सके। आप अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, मतलब अपनी खूबियां क्वेश्चंस के सॉल्व करने के दौरान समझ सके। अपार्ट फ्रॉम गोइंग फॉर एनी टेस्ट सीरीज मैं खुद भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन, क्योंकि मैं खुद भी दे रही हूँ टेस्ट सीरीज, लेकिन आई एम सेइंग पहले इस पोर्शन को स्ट्रांग बनाइए। जब PYQs स्ट्रांग होगा तो टेस्ट में सोचने के लिए भी आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेजर रोल ऑफ PYQs, और लग रहा है तो CSIR के करिए। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपने 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, फॉर्मेट ऑफ गेट एग्जाम आप समझ चुके हो, तो उसके बाद फिर अब आप टेस्ट पे, टेस्ट सीरीज पे, टॉपिक वाइज टेस्ट पे, फुल लेंथ टेस्ट पे, फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे आप जा सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिली होगी कि अगर हम गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQs या फिर CSIR नेट के पार्ट बी के क्वेश्चंस या फिर IIT जैम के PYQs अगर हमें करने चाहिए तो कौन से साल के करने चाहिए और कितने क्वेश्चंस और किस सब्जेक्ट को हम टारगेट करें। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी, तो प्लीज कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि दूसरी वीडियो आप किस टॉपिक में सुनना चाहेंगे। तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को सुनने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।